कह दीजिए सुभान अल्लाह, क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत पुरनूर, बहुत ही खूबसूरत अंदाज और आवाज़ से प्रोग्राम का रोज़ की तरह आगाज़ हुआ है हमारे रिजवान घुम्मन और वक़ार हुसैन की आवाज़ में। दोनों ने क्या माशाल्लाह रौनकें लगाई और देखते ही देखते चंद दिन रह गए रमज़ान को ख़त्म होने। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा अंदाज़। और जो शुरू में आप लोगों ने बीच में अज़ान का एक एलिमेंट डाला, वो मैं आई एम सो प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और मैं बाकी खुश हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह लोग आपको पसंद कर रहे हैं। तो इस कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे इस प्लेटफॉर्म का भी बहुत बड़ा हाथ होगा कहीं ना कहीं। अल्लाह पाक आप लोगों के पढ़ने को कबूल फरमाए। और अभी तो आप लोगों से भी बहुत सुनना है इंशाल्लाह, यहाँ भी और ज़िंदगी में भी। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बरान रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑल पर्स लाइव बॉय करशी। मैं हूँ आपके मेज़बान माया खान, अपनी फैमिली के साथ, जिसमें शेफ जलाल, इरमज़िया और ऑटो में राहिल होती हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको अस्सलाम वालेकुम। और कोई मेरी मैचिंग भी कर आ गया है ना आज, तो मैं कह रही थी कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। लेकिन ये मैच जो है ना, ये हम सबका जो किसकी की, ये तो अल्लाह मियां बताएंगे तुम्हें किसने किसी की। लेकिन हम जो बता सकते हैं वो ये बताएंगे कि ये जो मैच हुआ है ना, ये सारा मैच मेड इन हेवन है। ये जितने भी लोग हैं जिनका मैच हुआ, जो 7 रमज़ान कर रहे थे, ये मैच भी ऊपर ही फैसला हुआ और ये मैच हो गया। और ये मैच करते करते आज माशाल्लाह हम 28वें रोज़े को और 29वीं शब को बढ़ रहे हैं। एक और ताक रात हमारे नसीब में आई, एक और मौका हमें लैलतुल क़द्र के ढूंढने का जो है वो मिल रहा है। इंशाल्लाह इबादतों में आपको ज़रूर एक गुजारिश के साथ जाती जाती कहूँगी कि प्लीज़ याद रखिएगा हमें अपनी इबादतों में। और हम आगे बढ़ते हैं। एक अजीब सा एहसास हो रहा है, कितने दिनों का वक्त पता नहीं चला। प्रोग्राम शुरू होने से पहले इरम ने बैठी का, इस बार तो पता ही नहीं चला। और बखुदा समी भाई भी यही कह रहे थे, लिखा हुआ भी यही है, मैं भी यही कह रही हूँ, पता ही नहीं चला वक्त का कहाँ गुजर गया। तो क्या वक्त अगर हम अच्छा बना लें तो जल्दी गुजर जाता है, या वक्त अगर हम मुश्किल बना लें तो मुश्किल से गुजरता है? ये सवाल आपने मुझसे नहीं, मैंने आपसे नहीं, हमने अपने आप से करना है कि हम अपना अभी आने वाला जो वक्त ये है आज का, इसको कल की सोच में अच्छा कैसे बनाएंगे। मेरी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? आपने आने वाले वक्त को अच्छा कैसे बनाएंगे? हाँ ओके, उससे पहले मैंने कहा था आज को अच्छा बनाएंगे तो कल की सोच में आज अच्छा नजर आएगा। आप याद कर लें, आप कोई आपके साथ बुरा करता है, आप उसको कभी भी अच्छे मुंह के साथ याद नहीं करते। आप अपना मुंह टेढ़ा ही बनाएंगे, यार उसने मेरे साथ ये किया। लेकिन अगर मेरा वक्त अच्छा गुजरा, तो मेरे घर में भी सब रात को कह रहे थे कि आप लोग बड़े मज़े से शो कर रहे होते हैं। मैंने कहा सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं, हम ऑफ स्क्रीन भी बहुत मज़े कर रहे होते हैं। हम सब एक दूसरे के साथ बहुत मस्तियाँ कर रहे होते हैं, एक दूसरे का रिकॉर्ड लगा रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी बातें करते हैं। कोई अच्छा लग रहा है उसे तारीफ करते हैं, कोई बहुत अच्छा लग रहा है हम सब में उसका रिकॉर्ड लगा शो भाई तुम बहुत अच्छे क्यों लग रहे हो हम में से। ये भी होता है, ये आप यकीन करें। एरम डॉक्टर साहब दोनों सामने बैठिए, पूछ लें, वो तो है ही मेरे गवाह, मेरे राइट लेफ्ट लग रहा है, तो ये तो दोनों से आप पूछ लें। माशाल्लाह हम लोग ने हंसते खेलते वक्त गुजार दिया है। वाकई में जो कोताहियाँ हुई, अल्लाह ताला उनको, हमारी जो है कोताहियों को हम रिपीट ना करें, हमारी इबादतों को कबूल करें, हमारी इस रिज़्क़ हलाल की कोशिश को कबूल करें। हम रोज़ों में अपने घरों से निकलते हैं सिर्फ इसलिए बखुदा कि आप लोगों से एक अच्छी सी मोहब्बत और खुलूस का रिश्ता बन गया है, एक इज़्ज़त का रिश्ता बन गया है, इसलिए हमें अच्छा लगता है। फिर आपके लिए करते करते हम एक दूसरे से जुड़ गए, हम एक दूसरे के मिलने के लिए हम लॉन्ग करते हैं, वेट करते हैं कि हमें कब मौका मिलेगा, हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे। और देखते ही देखते हम फिर कब मिलेंगे, ये तो वक्त आ गया, पता ही नहीं। तो वाकई क्या तैयारियां हैं हमारी। वो लोग जो हमसे नहीं मिले हैं, उनका भी हमारी ज़िंदगियों पे हक है कि नहीं? वो भी हमारे साथ वक्त गुजारना चाहते हैं कि नहीं? तो उनके साथ जिन्होंने पूरे रमज़ान हमें बहुत याद किया, उन अफ्तारियों में जिसमें हम यहाँ पर रमज़ान में थे, उन खानों पे, उन सहरियों पे जिसमें हम अपने अपने रिस्क कमाने के लिए निकले हुए थे, उन जगहों पर जहाँ हम इबादत की वजह से नहीं पहुँच सके, उन सबसे भी तो मिलना है। उसकी तैयारी क्या है? सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बरान रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑल पर्स लाइव बॉय करशी। इस वक्फे के बाद करेंगे हमारी फैमिली पैनलिस्ट से सवालात। ईद के पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन क्या होता है, और बहुत सी बात यह है कि क्या हमें भी कुछ प्लान करने की ज़रूरत है कि ईद पे कहाँ जाना है, किसके पास कितनी देर बैठना है, किसके घर का शीर खुरमा नहीं खाना, और किसके घर के बीफ कबाब नहीं खाने क्योंकि मैं बीफ नहीं खाती। ठीक है, तो कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ से कितनी ईदी मिलनी है, इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ।
सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइव बाय करशी। मैं हूं आपकी मेज़बान माया खान। आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं स्वताज नेटवर्क पर, और आप जाकर उर्दू फ्लिक्स पर जो है वो हमारे जो शोज़ हैं, हमारे सेगमेंट्स हैं, हमारी बातें हैं, हमारे फटे हैं, हमारी चमचे हैं, हमारे पैन्स हैं। मैं रिजवान और वकार को नहीं कर रही, मैं किचन की बात कर रही हूँ। और जो हमारे रिजवान हैं और वकार हैं और जो हैं प्रॉप्स नहीं प्रॉप्स नहीं है, ये बहुत प्रॉपर हैं। ये प्रॉपर हैं माशाल्लाह, और बहुत उम्दा आवाज़ और उम्दा अंदाज है। ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है जिस अल्लाह पाक जिनको दे दे ये आवाज़ और ये सुर और ये ताल। वही वाली बात है कि बेसुरा चल सकता है, बेताला नहीं चल सकता। बेशक। तो ये माशाल्लाह ये सुर में भी हैं और ताल में भी हैं। क्या बात है। आदाब क़िबला, क्या बात। आज सुकून मिल गया, आज मिला तो इतने दिनों की मेहनत के बाद। उसका है ना, आज प्रॉपर हुआ है। हाँ प्रॉपर, और क्या प्रॉपर भाई, हमारे लिए जो भी हो तुम, लेकिन दुनिया के लिए तो माशाल्लाह एक माशाल्लाह बहुत अच्छे माशाल्लाह आवाज़ें हैं, और अल्लाह ताला इनके लिए बहुत अच्छा करे, बहुत आगे जाएं अपनी जिस फील्ड में ये लोग आगे जाते हैं इनके लिए आसानियाँ हों। रिजवान की वालदा की जब तबीयत ख़राब हुई हम सब माशाल्लाह लग गए थे। माशाल्लाह कुरान ख़त्म हुआ वकार के घर में, उसके लिए सबको घर वालों को मुबारकबाद। और हम बिरयानी मिली थी, हमें मिल गई थी बिरयानी। थैंक यू सो मच। खत्म कुरान की बिरयानी आई थी कल, तो माशाल्लाह वकार लेके आए थे। थैंक यू सो मच आप सब लोगों को। अल्लाह पाक ऐसे हम सबके घरों में कुरान की तिलावत रखते, कुरान का जिक्र करते, कुरान की बात करते, कुरान को याद करते, हम उस अलमारियों से उसको निकाल कर पढ़ें रब ताला अपने बंदे से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। एंड आउट ऑफ एवरीथिंग, आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन एट ऑल, बट यू नो वी जस्ट नीड टू नो what Allah Pak is trying to tell us in our lives. It's just that it's a communication जो रब अपने बंदे से करने की कोशिश कर रहा है। कभी वैसी उस किताब को एक अच्छी नीयत के साथ खोल के देखें कि आपके कि जो है वो अल्लाह पाक आपको क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरीके से आपको, किस नौयत, किस मौके पर आपको वो क्या ट्रांसलेट, आप ट्रांसलेशन के साथ पढ़ेंगे ना, ओ माय गॉड, नेक्स्ट लेवल की आपकी जो है ना वो आपकी थॉट प्रोसेस खुल जाएगी जस्ट बाय नोइंग व्हाट अल्लाह इज ट्राइंग टू टेल अस इन एवरी सूरा, इन एवरी आया। तो बस बात सिर्फ इतनी है, आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, इट्स जस्ट दैट कि आई बिलीव इन वन डिवाइन पावर इन अल्लाह, दैट्स माय ईमान, एंड ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दैट्स इट। तो बात आगे बढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो यहाँ पर ईद की बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक। मेरा शलवार कमीज खत्म हो गए, मैं पहन के थक गया हूँ। अब मैंने वॉश करने के लिए भेजा हुआ है, इसलिए मैं आज पैंट शर्ट पहन के आया हूँ। बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। कैसे, ठीक है? मैं ठीक ठाक। ईद का प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ होगा। बहुत ज्यादा। बुकिंग्स हुई हुई है? बुकिंग्स हुई हुई है, रेस्टोरेंट पैक्स हैं और रिजर्वेशंस फुल ऑन है। मुझे भी करवानी थी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ पहले से। अली भाई की भी कॉल आई थी आज के रिजर्वेशन के लिए, अपनी जो डॉक्टर अली हैं। अच्छा। तो उनकी भी कॉल आई। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हमें कॉल कर रहे होते हैं। कौन डॉक्टर अली? अपने डेंटिस्ट जो हैं। अच्छा, अपने अली हुसैन। हाँ, मैंने कहा अपने डॉक्टर अली, मैंने कह तो दिया। अच्छा, मैं याद कर रही हूँ कौन से अपने। अच्छा मैं भूल गई, मैं अपने बहुत अपने। हाँ, तो उनकी कॉल आई और बाकी गेस्ट रेगुलर जो हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। और मैंने आपसे अलग कहा हुआ है कि करवानी है माशाल्लाह, 100 लोगों की अलग एक जगह करवानी। तो इस तरह से सीन ऑन रहता है, बिजी रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। डिशेस के हवाले से अगर मैं पूछूं शेफ, क्योंकि आप माशाल्लाह दूसरी चीज़ों में भी हैं, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हैं, मुझे बताएं कोई सी चीज़, बिकॉज अक्सर लोगों की ब्रांड्स होती हैं, जिस तरह खाने की ब्रांड्स हैं, कुछ जगहों के केक, आंटी मुनव्वर का केक नहीं मिल्ता है, ईद पे नहीं मिलता। कभी बुकिंग खत्म हो गई। मिल्क की क्या बात है? क्या थ्री मिल्क केक जो है ना, ये 80s फैशन है। हाँ सही है। तो ये बेसिकली जो पेटिसरीज के अंदर अगर हम कहा जाए ना, तो हर 20 और 25 ईयर्स के बाद जो है ना वो फैशन रिवाइज होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, के कुकिंग के अंदर भी इसी तरह से। Agreed। तो वो जो 80s फैशन जब रिवाइज हुआ ना, तो टेस्टलेचेस मिल्क केक जो था, ठीक है, तो वो लोगों के माइंड में, यूथ, अब की जो यूथ है उसमें ऐसा टेस्ट जो है ना वो मर्ज हो गया कि वो अब हर रेस्टोरेंट के मेन्यू में आपको मिलेगा मिल्क केक। आप कुछ बना रहे हैं ईद पर जो मैं बुकिंग करा सकती हूँ, जिसकी मैं ये पूछ रही हूँ? हाँ, आप आए, बिल्कुल आपको इस दफ़ा चॉकलेट केक नए स्टाइल में मिलेगा। उसके ऊपर एक हार्ड डिस्क होगी, अंदर लावा होगा एंड स्पंज चॉकलेट फजी, ठीक है। तो लाइक आप उसका चॉकलेट लावा वाज अमेजिंग। कबीर भाई ने मेरे लिए चॉकलेट लावा मंगवाया था, और वो हाय, मैं उसका पास्ता भूल गई, सानिया का, सॉरी मेरे फ्रिज में रखा हुआ है, मैं उसके लिए लेकर आना था कि आपने खाया था? नहीं, मैंने नहीं खाया, मैंने कहा मानत है उसकी, तो फिर मैंने नहीं खाया। किसी और ने भी लावा ट्राई किया था मगर बोल ले रहा।
किसी ने खाया ट्राई हाँ, किया किसी था, और बोल ने नहीं try रहा किया था। नहीं। आज हम बता सकेंगे कैसा, क्योंकि कल इन्होंने कहा था कि आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आज माशाल्लाह हाँ बहुत सारी चीजें आनी हैं आज आ आज रही है, भी। बिल्कुल, तो लेकिन मैं क्या बुकिंग करा सकती हूँ? चॉकलेट केक कर सकती हूँ बुक, बिल्कुल कर और सकते हैं। एनीथिंग एल्स चॉकलेट के अलावा, बिकॉज मेरी कुछ फैमिली में चॉकलेट केक है, बनोफे पाए है, चीज केक्स हैं, इक्लेयर्स हैं, टार्ट्स हैं, मिल्क फॉय है, बहुत सारे डिजर्ट्स हैं जो आप रेस्टोरेंट के Vanilla अंदर eclairs। आकर, हाँ आप इवन के क्रीम ब्रूले है, आप रोजा लग रहा है, सबको लग रहा है ना, सुनने वालों को लग रहा है ना, ट्राई कर सकते हैं रेस्टोरेंट। बिल्कुल ऐसी जान के कर रही हूँ ताकि लगे यही बर्दाश्त का नाम है रोजा। हाँ तो ये मैंने चाहिए, मैं आपको पहले से बता रही हूँ, ऑनर बोल रही हूँ, मैं आपको अभी ब्रेक में ऑर्डर दे दूंगी। But done, ठीक है, डन हो गया, बिल्कुल सही हो गया। इरम आपकी क्या तैयारी है? मैं डॉक्टर साहब की तरफ आऊँ, क्या तैयारी है? पहला दिन कहाँ जाते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आज माशाल्लाह 28वां रोज़ा हाँ, है। अभी तुम माशाल्लाह। इन दोनों को जो प्रॉपर कह रही थी, हाँ। पहले दूसरे रोजे में ख्याल से हाँ। मजाहन तुमने इनको कहा था कि हमारे नज़र बट्टू हैं। हाँ। तो मैंने उस वक्त भी ये बात सोची थी कि नज़र के जो टीके हैं वो हमेशा खूबसूरत तरीन चीज़ों को लगाए जाते हैं। तो बेसिकली जो नज़र का टीका किसी ऐसी वैसी जगह पे नहीं लगता, जो चीज़ें बहुत खूबसूरत होती है ना वहाँ लगता है। नहीं तो भाई, उस बस खूबसूरती से भाई, जुड़ना बहुत बड़ी बात है। भाई, सबर। तो अभी जलाल भाई मैं बात कर रही हूँ। मैं माया को बोल रहा हूँ, उसमें भी खूबसूरत लगती है ना। भाई सबर। तो अब माशाल्लाह बहुत वाकई मैंने रिजवान गुमन को फर्स्ट टाइम शो में अपने सुना, माशाल्लाह। और वकार को तो लास्ट टाइम भी सुना था, तो बहुत अच्छा रहा। वक्त कैसे गुजर गया पता नहीं चला। अल्हम्दुलिल्लाह जलाल के साथ भी लास्ट टाइम इतना अच्छा टाइम नहीं गुजरा था हाँ, जितना बिल्कुल, इस टाइम गुजरा। लास्ट ईयर सुन रहे हैं लास्ट बातें, टाइम लास्ट सुन रहे ईयर हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल। तो अब ईद की जो तैयारियां हैं, क्योंकि 2 दिन रह गए, बिल्कुल, बहुत और सारी क्या। चीज़ों, जैसे माया ने इंट्रो में कहा था कि हम अपने ही घर वालों से नहीं मिल पाए हैं, बिल्कुल ऐसे। चाहने के बावजूद बहुत सारे लोगों से माजरत करनी पड़ी, ये टाइम इतना नहीं मिला, तो कुछ चीज़ें रह गई। अब वो तमाम गिले शिकवे जो हैं वो ईद पे हम दूर करेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। तो ईद पे माशाल्लाह फर्स्ट डे एक ग्रैंड दावत होती है मेरी ससुराल में, क्योंकि आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। Right. तो सारे माशाल्लाह नंदे वगैरह वो सब आती हैं अपनी फैमिली के साथ, हमारे सारे घर वाले होते हैं। Nice. तो तकरीबन कोई 150-200 लोगों की वो माशाल्लाह एक बड़ी माशाल्लाह gathering घर होती घर है। के लोग माशाल्लाह माशाल्लाह मैं माशाल्लाह। यही कहती हूँ, बात आपकी बात काट तो नहीं रही, मैं बात तो नहीं काट रही, तो मैं यही कह रही थी कि हम लोग जिन माशाल्लाह जो घर घर वाले होते हैं ना, इस तरह अम्बू के घर में भी यही सीन है, आपके भी पूछूंगी घर का ना, आप लोग का भी पूछूंगी घर का। अम्बू का ये कि अम्मी अब्बू नीचे रहते हैं और अदाई और भाभी नीचे होते हैं, फिर मिडिल में बच्चियाँ भाई वगैरह रहते हैं, फिर डॉक्टर साहिबा बच्चियाँ रहते हैं। अच्छा मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक यही होता रहता है, इसलिए माशाल्लाह इनकी जो स्मार्टेस्ट का राज यही है। आज राज सबको बता दूं तुम्हारे दुबले रहने का कि ऊपर नीचे सब लोग होते रहते हैं माशाल्लाह, लेकिन घर घर के ही लोग हिना बीना वगैरह सब मिलकर माशाल्लाह ऐसी रौनक हो जाती है। पहले दिन आपको पता है सब लोग आते हैं, हाँ। वो खास शीर खुरमा हमारा Oh, याद yes. एक दफा वो स्पेशल डिश होती है, उसके बगैर ईद की सुबह नहीं होती है। और वो पूरी रात ये लोग तैयारियां करते हैं, जबकि हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी अब बच्चियां कर रही होती हैं हाँ। भाभी के साथ, ये लोग सारे बच्चे, और वो सुबह का नाश्ता अलग तैयार होता है, फिर रात के खाने की बड़ी तैयारी होती है, बहनें आती हैं। क्या होता है ईद के पहले दिन खाने पे? अब्बू अम्मी की तरफ सब आते होंगे? हाँ बिल्कुल, उस दिन सब आते ठीक हैं। है। तो हमारा शीर खुरमा मस्ट है। ठीक है। उसके अलावा अच्छा शीर खुरमा हमारे इनको पता है कि वो जो सवैया वाला शीर खुरमा हमारा नहीं था, हमारा टर्किश शीर खुरमा होता है जो दूध और छुआरे पका के, तुर्की की खानदान से है ना? तो दूध और छुआरे पका के बनाए जाते हैं। वो हम पहले बनाते रहे। पापा हम आ जाएंगे ना इस दफा। हाँ हम देख तो आ लेंगे। जाएंगे, हम बस- सारे आ जाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू बिल्कुल। जलाल भाई, वेरी वेल सेड। हम सब आ जाएंगे, हम देख लेंगे कि क्या आ कैसे जाना, बनता है। हाँ। आ जाना, ठीक है। अच्छा, नाश्ते फिर कचौरियाँ होती हैं, दही Oh, बड़े wow. छोले से, के नाश्ते में लोग जब मिलने आते हैं। हाँ। और रात के खाने की तैयारी अलग होती है, अलग उसमें होती है। पुलाव हमारे यहाँ लाजमी होता है, कबाब और पुलाव, और उसके अलावा फिर डिफरेंट चीज़ें, कभी कुन्ना बन जाता है या डिफरेंट सालन, लेकिन पुलाव और कबाब हमारे पहले दिन लाजमी होता है। आपकी एक बात से मुझे एक बहुत अहम बात याद आई है, जो मैं तीनों को बहुत सीरियसली, बल्कि आप पांचों के साथ बहुत सीरियसली एक सवाल करूंगी, लेकिन मैं वो इस वक्त के बाद इसलिए करूंगी क्योंकि वो एक अहम मुद्दा है। जब आप लोगों ने सारी तैयारियां बता रहे थे कि मेहमान आ रहे हैं, इधर भी मेहमान आ रहे हैं, इधर भी तैयारी हो रही हैं, मैं एक बहुत ही स्पेशल डायरेक्शन में आप लोगों की तवज्जो दिलवाना चाहूँगी, लेकिन इस वक्फे के बाद, क्योंकि वो एक सीरियस क्वेश्चन है। सब एक्सेप्ट प्रेजेंस बरान रहमत और बार डाल रहा ऑल पर्स लाइव खुशी। मैं हूँ आपकी मेज़बान माया खान। ईद तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक वो है जिनके लिए हमें सोचना है, एक वो है जिनके लिए हम सोच रहे हैं, बीच में एक जगह है जहाँ हम निगलेक्ट कर रहे हैं, वो मैं निशानदेही कराना चाहती हूँ। सफ़े के बाद रहिएगा हमारे साथ। और ये सवाल
गल्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बरान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइव बॉय करशी। आप हमारे साथ बराह रास्त आज नेटवर्क पे आप हमें देख रहे हैं। उर्दू फ्लिक्स पे जाइए और अपने मनपसंद सेगमेंट्स देख लीजिए। मैं आज एक बहुत अहम सवाल करने जा रही थी, लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर खुश आमदीद कहूँगी। हमारे साथ ईरान से हमारे कुछ ख़ास मेहमान आए हुए हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हमारे साथ कौन है? रिजवान और वकार हमें बताएं। आज माशाल्लाह ईरान से हमारे साथ जो ग्रुप है अस्माउल हुस्ना, जिनके लिए आप बड़े मशहूर हैं। इनकी आवाज़ में अक्सर आप सभी हम अस्माउल हुस्ना बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो आज इंशाल्लाह यहाँ पर ये हमारे सामने लाइव पेश करेंगे। और हसन भाई भी आने वाले हैं, तो इंशाल्लाह मिलकर हम उनके सामने और उनके साथ इनको सुनेंगे भी और इंशाल्लाह अपनी अकीदतें पेश करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर, आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस एवरीबॉडी। जी, इनका आ जाए। वी नीड अ ट्रांसलेटर। आ जाइए। आइए। नो, नॉट एट ऑल, इट्स ऑल राइट। इनका इसमें ग्रामी क्या है? सईद तालबैनिया इनका नाम है और डीजी ईरान कल्चर सेंटर है कराची में। अच्छा, माशाल्लाह। ये कराची में ही मुकीम कराची में ही है और 2 सालों से यहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कैसा लग रहा है इनको कराची में 2 साल से ये हैं? चजूरी मिगज़ारे दर कराची शमा مهر و محبت مردم از همه چیز برای ما جذاب‌تره. क्या बात है। यहाँ के लोगों की मेहर और मोहब्बत जो है वो हर चीज़ से अट्रैक्टिव है। क्या बात है। माशाल्लाह। مردم پاکستان مردم قانعی هستن. این خیلی صفت خوبیه. خیلی بهتر از ما هستن. क्या बात है। पाकिस्तानी लोग जो हैं वो हर चीज़ पर शाकिर होते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा जाज़िब है ये चीज़। सुभान अल्लाह। अभी जो मसरूफ़ हैं, जिस तरह ये इनका अस्माउल हुस्ना पूरी दुनिया में सुना जा रहा है, पूरे दुनिया में जो है माशाल्लाह ये लोग नाम कमा रहे हैं। पाकिस्तान आने का ही फैसला क्यों किया? कहीं भी जा सकते थे, पाकिस्तान क्यों चूज़ किया? एक्चुअली ये तो डीजी कल्चर है और ये हाफिज़ हैं कुरान के। बाकी अस्माउल हुस्ना का जो गुरुए तवाशी है और वो लोग बेसिकली खादिम हरम के हज़रत मासूमा कुम के, वहाँ कुम में बिल्कुल, और वहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुअज़्ज़िन है, कोई कुरान का टीचर है और मुख्तलिफ प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और अभी ये लोग इराक़ और शाम से आ रहे हैं वहाँ के कंपटीशन से परफॉर्म करके। और पाकिस्तान में कितने दिनों से कर रहे हैं? पाकिस्तान में 18 रमज़ान से परफॉर्मेंस। कैसा रहा है अब तक 18 रमज़ान से अब तक इन सब का तजुर्बा? برنامه‌های در پاکستان این گروه چجوری بودن؟ خوشبختانه این گروه در شبکه‌های مختلف تو همین شبکه 2 بار اومدن و این 3مین باره. در شبکه‌های دیگه پاکستان اجرا کردن و خیلی دیده شدن. بازخوردهایی که ما داشتیم در شبکه‌های اجتماعی در سراسر پاکستان مردم استقبال کرده بودند و متناظر حضور اینها در ایران هم گروه‌های پاکستانی داشتن برنامه اجرا می‌کردن و اتفاقا مردم ایران بدون تعارف عرض می‌کنم خیلی استقبال کردن از برنامه‌های پاکستانی‌ها در شبکه‌های ایران. अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया इस ग्रुप का और मोरद नज़र करार पाए हम सब। और यहाँ पर इस चैनल पे तो अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी बार हमारा यहाँ पे आना हुआ है। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े चैनल्स ने इनको दावत दी और वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया है। और इसी तरह मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि जिस तरह यहाँ पे ये लोग आ रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, इसी तरह यहाँ से भी ईरान में कुछ लोग हैं पाकिस्तानी जो वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं कवाली की शक्ल में, नात की शक्ल में और कुरान के कॉम्पिटिशन्स जो हो रहे हैं वहाँ पे। हमारे भी माशाल्लाह 2 बहुत खूबसूरत आवाज़ें हैं। इनको भी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव ज़रूर लेकर जाइएगा अपने साथ। इन 2 ता हम हसन खुश इल्हान खुश इल्हान हसन। ये थोड़ा सा कुछ पढ़ के सुनाओ तो मज़ा आएगा। दोनों थोड़ा सुनाओ तो मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। मुझे बताइए, ईरान में पहले दिन की यहाँ पर कुछ गुफ्तगू चल रही है, जो टॉपिक है कि पहले दिन क्या क्या मसरूफियात होती हैं सबके घरों में। तो मैं चाहूँगी कि क़िबला से भी पता चल सके ईद के दिन की क्या होती है, क्या पकता है खाने में, जो ईरानी कल्चर जो है वो वहाँ पर ज़रूरी है। जिस तरह यहाँ सवैयाँ हैं, वहाँ क्या होता है ईद के पहले दिन? می‌پرسن که فرهنگ ایران در مناسبت عید چجوری اونجا چجوری برگزار میکنند و چه غذایی ها میپسندند؟ خب عید فطر برای ایرانی‌ها خیلی مهمه و 2 روز در ایران تعطیل رسمیه. هم عید فطر تعطیله و روز بعدش هم تعطیله. شاید یکی از بهترین و شادترین ایام ایرانی‌ها روز عید فطره. برای روزه‌داران بعد از 1 ماه روزه‌داری میتونن به هر حال پاداششون از خدا بگیرن و دیگه
خب غذا میخورن اینا. برای اونایی که روزه نگرفتن اونم راحت میشن، بالاخره اونم از زندان آزاد میشن. برای همه ایام شادی روزه عید فطر. दरअसल ये बहुत बड़ा दिन होता है ईरान में और ऑफिशियली 2 दिन की वहाँ पे लीव होती है सबको, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल इदारों को। उसके अलावा रोज़ेदारों के लिए तो है ही, लेकिन उनके लिए भी है जो सारा मंथ जो है मजाक में कहने के कैद होते हैं और क्या आज़ादी हो जाती है। हमें शादन फिर हम सब खुश होते हैं, सब खुश होते हैं। मैं गई थी मशहद ईरान, इमाम रज़ा के रोज़े पे गई थी। یعنی من هم رفته بودم مشهد ایران، حرم امام رضا। زیارت مقبوله انشاءالله. इलाही आमीन, इलाही आमीन। तो वहाँ का दस्तरखान बहुत ही खूबसूरत, मैं लकी थी कि जिसको बहुत शौक था और पसंद भी है पालक गोश्त, तो वहाँ पर मुझे पालक गोश्त और बॉयल चावल मिला था मौला के दस्तरखान पे। میگن آبگوشت داده بودن اونجا دسترخوان امام رضا. من خیلی اونجا کیف کردم. در ایام ماه رمضان هر روز در حرم امام رضا افطاری مفصل، یعنی هزاران نفر هر شب هر کسی بره حرم امام رضا افطاری مجانی، یعنی कि हर दिन इनकी रफ्तारी होती है। वहाँ पे तो कुछ ज़ायरीन को दी जाती है जो विजिट करने जाते हैं वहाँ पे, लेकिन माह रमज़ान में हर रोज़ ये इंतज़ाम होता है। वहाँ का पानी जो है मैंने पिया है, उसकी क्या खासियत है जो पानी इतना मीठा है इमरान की तरफ? वहाँ पर हमेशा पानी एक ही टेम्परेचर पे मिलता है, उसकी क्या खासियत है? این پرسن که آب مشهد خیلی شیرینه، یعنی برای چی شیرینه، چجوریه؟ بالاخره ما همه مسلمانیم، اینا هم فرزندان پیغمبرند. امام رضا نواده پیامبره، پیامبر مقدس، فرزندانش هم مقدسن. آبی که نفس اونها، دعای اونها در اون آب باشه، این آب قطعا متفاوت با آبهای دیگه خواهد بود. क्योंकि रसूल खुदा के नवासे हैं वो, तो इस वजह से हमारा एतकाद है कि वो उन्हीं से निस्बत रखते हैं और वहाँ का अगर पानी मीठा नहीं होगा तो कहाँ مگر از پیامبر حدیث نداریم از پیامبر عزیزمون که اگر 7 بار سوره حمد رو بخوانی و فوت کنی در پانی در آب، اون آب رو بدی مرده بخوره زنده بشه تعجب نکنید. این حدیث پیامبر. रसूल खुदा की हदीस एक नकल कर रहे हैं कि आप अगर 7 बार सूरह हमद तिलावत करें एक पानी के गिलास पर और वो पानी उस मुर्दे को पिला दें और अगर वो जिंदा हो जाए तो ताज्जुब ना कीजिएगा। रसूल खुदा से मनकूल है। अल्लाहु अकबर। असर मानवियत है, मानवियत का असर है। पानी की खुद तो कोई वो नहीं है। आप गए हैं, आपको इतना प्यारा इतना खूबसूरत पानी, अगर कोई नहीं गया जो आज इंशाल्लाह अल्लाह पाक बुलाए सबको इंशाल्लाह, कि वहाँ का पानी, वहाँ का खाना, वहाँ की तिलावत, वहाँ पे आप 24 घंटे जो है वो 2 जगहों को मैंने सुना है, एक हरम पाक को सुना है और एक मौला रज़ा के रोज़े को सुना है कि वो 24 घंटे खुला रहता है। बिल्कुल 24 घंटे खुला रहता है और सड़क से जो है ना आपका गुंबद बड़ा साफ दिखता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ा क्लियर है। तो यादें ताज़ा हो गई, इनको बताएं, इनके आने की वजह से हमारी यादें ताज़ा हो गई ईरान की। خاطرات مشهد تازه کردیم ما. افتخار بدید به نمایندگی از شبکه آج تیوی مهمان ما بشید. یک سفر در ایران و زیارت مشهد مقدس، قم المقدسه در خدمتتون هست. हम आपको इस आज टीवी की जानिब से दावत देते हैं कि इंशाल्लाह आप दोबारा मशहद और क़ौम मुक़द्दस की ज़ियारत करें। अल्लाह पाक बुलाए, अल्लाह पाक हाज़िर करे। इनके साथ जो बैठे हुए हैं वो तिलावत करते हैं, तो क्या उनकी आवाज़ में हम मुख्तसरन कुछ सुन सकते हैं? अमीर हुसैन अनवारी नाम है इनका और इंटरनेशनल कारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट, कितना खूबसूरत ये मोमेंट है इस वक्त हमारे सेट पर। सॉरी मैं आपका इसमें ग्रामी भाई नहीं पूछ सकी। फराज बहुत ही खूबसूरत, हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से इनको मुबारकबाद ज़रूर दीजिएगा और कहिएगा कि बहुत खूबसूरत समा बांधा है इन्होंने। خیلی عالی بود ماشاءالله. از همه طرف ما، همه تیم به ما تبریک عرض می‌کنیم به شما. आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पर आए, आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आपका ये भी शुक्रिया क्योंकि आप अभी कहीं नहीं जा रहे। خیلی خوشحال شدیم و خیلی متشکریم که شما اینجا اومدی، تشریف آوردی
و خیلی متشکریم که شما تا ساعت 6 اینجا هستی. तो अभी कहीं क्या कह रहे हैं सर? कह रहे हैं कि अभी आपका एक और स्लॉट रहता है, वो भी आप खुद ही जाने अब. बस ठीक हो गया इंशाल्लाह इंशाल्लाह, माफी, नो टेंशन. सो इंशाल्लाह अब सैफ जलाल माशाल्लाह इतने आपकी आंखों में इनको देख के ना जो चमक उठ रही थी, सुन रहे थे ना, मैं मुझे समझ तो नहीं आ रही थी, बट मैं बड़ा गौर और जो भी था बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत ना, बहुत खूबसूरत था. तो आज कुछ किचन में बनेगा. शेफ जलाल हमारे शेफ हैं. मैं बिल्कुल खो गया था, है ना? मैं बिल्कुल खो गया था. और आज हमने बेसिकली एक स्पेगेटी मीट बॉल बना रहे हैं, ठीक है, और एक हम एशियन बारबेक्यू टाइप की चीज रेसिपीज बना रहे हैं. ठीक है, दोनों अफ्तार के लिए. तो मैं अपने किचन में जाता हूँ. बिल्कुल. और ये मेरा छोटा जो है ना, ये मेरा भतीजा है, ये मेरे साथ है, मोहम्मद मोइज खान. ये हमारा शेफ मोइज है माशाल्लाह, हमारे मैंने समीर सुना भाई ये का. अल्फ्रेडो बहुत अच्छा बनाता है. ये बहुत सारी चीजें बनाता है, छोटा सा इसको शौक था. आ जाओ किचन में, आ चले? जाओ मेरी जान. चले शेफ, चले शेफ, चलो आ जाओ मेरा गुड्डा, आ जाओ, आ जाओ भाई, जाओ. चलो आओ जाओ मेरे शेफ साथ, जलाल के चलो साथ. हम दोनों चल के कुकिंग करेंगे. सही है. तो शेफ जलाल के बारे में भी बता दीजिएगा. शेफ जलाल रोज़ खाना बनाते हैं, अफ्तार पे चीज़ें अच्छी अच्छी बनाते हैं. पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा जो है इनकी रेपुटेशन इनके खाने बनाने के हवाले से. آشپزی میکنن هر روز اینجا میان برای آشپزی. जलाल जलाल अच्छा ये आपका इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ. در پاکستان اینا یه نماد هستن، نماد آشپزی در پاکستان. अरे براندن ये भी खाना बनाते हैं. ये अच्छा, तो इनको किचन में भेज दो फिर. आगा भेज दो, मैं मसला नहीं है, हमारे तो अच्छा آقای वैरायटी आ محلاتی जाएगी. شما آی ना. میرید همکاری हाँ, کنید. माइक लेके जाए ना वहाँ पे, पूछे क्या बना रहे हैं, अरे इसको क्या कहते हैं, ईरानी में, फारसी में पता चल जाएगा. इनका नाम क्या है, इसमें ग्रामी क्या है इनका? सादिक महलाती. सादिक प्लीज जॉइन अस इन द किचन, प्लीज कम. तो सादिक भी खाना बनाते हैं. वेलकम. तो माइक इनका ही चाहिए. आप इधर आ जाएं, फराज भाई आप इधर आ जाएं. और जो ये बना रहे हैं उसका फारसी में नाम भी पूछते जाएं साथ साथ. सादिक भाई यू विल गोना मेक, आप बनाएंगे خود آشپزی میکنی؟ بله बिरयानी. ओके, वाओ. अच्छा, बिरयानी की अगर बात करें ना तो बिरयान सुभान अल्लाह. बिरयान से बिरयानी निकली है. बिरयान से बिरयानी निकली. वाह. और ये ईरानियन जो मुगल अपना मंगोल से और ईरानियन जितनी भी कुजीन थी, इन्हीं को देखकर जो है ना फिर बाद में ये बिरयानी बनी. पहले ईरान और मुगल जो ईरानियन जितने भी थे और मुगल जितने भी थे, ये गोश्त और चावल को मिलाकर राइस बनाया करते थे. ठीक है, तो उससे ये बिरयानी बनी है. बिरयानी पहले नहीं थी बिरयानी. तो ये बेसिकली इन्हीं की इजाद है. फराज भाई बता सकते हैं. تاریخ بریانی رو چیز میکنن که بریانی از مغول اومد، بعد ایرانی اونو گرفتن، اسمش رو گذاشتن بریان، بعد بریان شد बिरयानी. तो आज अब जो बनाते जा रहे हैं, जिस चीज को आप उठा रहे हैं, तो उसका जो है ना फारसी में भी पूछते जाइएगा क्या कहते हैं. ठीक है, डन. साथ फराज भाई आपके साथ यहाँ होंगे. ये रौनक जो हैं बहुत शुक्रगुजार हैं इन लोगों के जी. ये लोग क्या आए. बना रहे हैं आज? ये पूछो. आज हम बना रहे हैं स्पेगेटी मीट बॉल बना रहे हैं, और साथ में हम बना रहे हैं एक एशियन बारबेक्यू. स्पेगेटी स्पेगेटी पास्ता. हाँ, मीट बॉल दिखे इसमें फारसी ना धरे. अरे ये बारबेक्यू के लिए है. बारबेक्यू. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. यहाँ पे खाना भी पक रहा है, कलाम भी हो रहा है, तिलावत भी हो रही है, बातें भी हो रही हैं, मेहमान आ चुके हैं. खाना कब बनेगा? अफ्तार पे डेफिनेटली. बढ़ते हुए लम्हात अफ्तार के दस्तरखान की तरफ बढ़ रहे हैं. मैं आपकी मेज़बान माया खान, सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बरान रहमत, पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइफ करशी. इस वक्फे के बाद रहेगा हमारे साथ, क्योंकि हमारे मेहमान अभी कहीं नहीं जा रहे. सर्फ एक्सेल
एक्सेल प्रेजेंट्स बरांडे रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइव बाय करशी। मैं हूं आपकी मेज़बान माया खान। बराह रास्त आप हमें देख रहे हैं आज नेटवर्क पे। प्ले स्टोर पे जाइए, अपना फेवरेट ऐप जिसका नाम है उर्दू फ्लिक्स, जिसकी वेब सीरीज, जिसके शोज, जिसके सेगमेंट्स, हमारे रमज़ान से जुड़े हुए खूबसूरत सेगमेंट्स, ये खूबसूरत लम्हा जो आप बाद में भी देख सकते हैं। और आप याद करें शो की बात कि भाई फ़लाँ फ़लाँ आया था, फ़लाँ फ़लाँ से हमारी बात हुई थी, मुलाकात हुई थी, उन्होंने क्या कहा था, उस वक्त क्या बात हुई थी, वो सारी बातें, वो सारी यादें जो आज 28वें रोज़े को बढ़ते हुए लम्हात 29वीं शब की बढ़ रहे हैं और हम सब याद करेंगे। वो सब लोग याद आएंगे, वो सब लोग याद वो भी आएंगे जो आज हमारे साथ नहीं हैं। वो लोग याद आएंगे जिन्होंने पिछले ईद पर हमें ईदियाँ दी थी। वो लोग याद आएंगे जिन्होंने कहा था कि अगली ईद पर हम ये पहनेंगे, उनको भी ना भूलिएगा। और मैं जो बात करना चाहती थी, जो हमारे ईरान से हमारा ख़ास डेलीगेशन आया हुआ है जिसके लिए हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं, उनकी मोहब्बतों के, और सब माशाल्लाह एक घुल मिल गए हैं, एक फ़ैमिली की तरह यहाँ पर बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं सबको। यहाँ शेफ़ जलाल पे जाने से पहले मैं एक गुजारिश करना चाहूँगी उन सब लोगों से जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं या उर्दू फ्लिक्स पर देखते हैं, वो ख़वातीन, वो हज़रात, वो लोग, वो हेल्पर्स आपके घर के जो ईद पर जुट जाते हैं आप लोगों की खातिर तवाज़ो करने में। खुदारा एक गुनाहगार इंसान है, लेकिन आपके लिए बुरा नहीं कह रही हूँ। कोशिश ये कीजिएगा कि आप उनका हाथ बटाएं। ये नहीं कि सब जाके लाउंज में बैठ जाएं, हाँ भाई पुलाव लेकर आओ, हाँ भाई खाना लेकर आओ, हाँ भाई कबाब लेकर आओ। ईद उनकी भी उतनी ही है, उन भाभीयों की भी उतनी है, उन बेटियों की भी उतनी है, उन नंदों की भी उतनी है, उन माओं की भी उतनी है, उन तमाम ख़वातीन की भी उतनी ही है जितनी आपकी है। तो अगर आप चाहते हैं कि ईद आप उनके साथ गुजारें और वो आपकी ईद करवाएं, तो आपके ऊपर भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उनकी भी ईद करवाएं, आप भी उनका साथ दें, आप भी उनका हाथ बटाएं। ये मेरी अदना सी गुजारिश है आपसे। चलेंगे जलाल भाई की तरफ। जलाल भाई, अब किस पोजीशन पे है हमारा खाना? अच्छा, हम ना यहाँ पर हमने किया क्या है, मैंने हीरो के साथ मेरे हीरो के साथ ये देखें गुड्डा चिकन को जो है वो मैरिनेट कर दिया है। Very nice. ठीक है, और मैरिनेशन बताएंगे कि क्या क्या ऐड किया है। हाँ जी बताओ, एक सेकंड। अब ला हाँ बताओ। हमने ऐड किया सोया सॉस, हाँ चिली सॉस, हाँ चिली सॉस, सॉल्ट, चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट हो गया, चिली फ्लेक्स चिली and what do you call this? पेस्ट, Yeah, chili paste and ब्लैक पेपर पाउडर, black pepper. I said brown sugar. Yeah. brown sugar क्यों डाली है मोइस? क्यों डाली पूछो ना। फ्लेवर्स को एनहांस करने के लिए। Of course. फ्लेवर्स ऑफ कोर्स क्या बताओ ना, फ्लेवर्स को एनहांस करने के लिए। वेरी नाइस। तो यहाँ पे मोइज ने जो है बताया आपको। अब आप किस मरहले में है खाना बनाने है जहाँ ममता वहाँ डालडा। हाँ। सही है, हम ऑयल जो है ऐड कर रहे हैं फॉर फ्राइंग। ठीक है, और दूसरी तरफ हम नूडल्स जो बनाएंगे स्पेगेटी मीट बॉल, मतलब स्पेगेटी मीट बॉल की तरह हम नूडल्स में मीट बॉल्स ऐड करेंगे। अच्छा, ठीक है, नूडल्स में मीट बॉल्स, नोर के नूडल्स बनेंगे। Okay. और उसमें हम मीट बॉल्स ऐड करके इस रेसिपी को हम कंप्लीट करेंगे। ये मैंने कभी नहीं देखा कि ठीक है, तो आप हमने- नूडल्स में मीट बॉल्स डालें। हाँ, तो इस पे हमने किया क्या है कि मीट के जो मिन्स है, चिकन मिन्स या बीफ मिन्स आप ले लें, इसके अंदर हमने सॉल्ट पेपर इसको सीजन कर दिया, अपने फ्लेवर जो भी आप स्पाइसेस आपको पसंद है वो सारे फ्लेवर्स आप इसमें ऐड कर दें। Right. उसके बाद चॉप अनियन, चॉप ग्रीन चिली इसके अंदर हमने ऐड कर दिया विद हर्ब्स। ठीक Okay. है, हर्ब्स के अंदर आपके पास चॉप कोरिएंडर है, बेसिल है, सोया है, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो आप ठीक। हर्ब्स इसमें ऐड करके इसका एक मिक्सचर बना लेंगे। Right. और उसके बाद आप उसको डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करेंगे, Deep fry बिल्कुल कर सही है। लेंगे। उसके That's लिए कोई ये कि हम इसको बेक भी कर सकते हैं या एयर फ्राई भी कर सकते बेक भी हैं? कर सकते हैं, एयर फ्राई भी कर सकते हैं, पैन फ्राइड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, जो करना चाहें आप। जिस हाउ तरह से नाइस, आपको हाउ नाइस। Thank और you. उसके बाद आज आप मीठे में क्या बना रहे हैं? मीठे में आपके लिए तो आ रहा है ना वो, मेरे लिए तो ये मैं बताना चाहती थी, कंफर्म पक्का करवा रही थी कि मेरा मीठा आ रहा है भाई। आ रहा है। मतलब मेरा मीठा डिजर्ट आ रहा है। डिजर्ट आ रहा है। हाँ मतलब प्लीज, रमजान है, क्या हो गया? हाँ, दूसरी Dessert आ बात वो ये कि आज आपको सरप्राइज देना था। आपके लिए दूध दुलारी आई है आज हाय, घर yes, से। yes. घर से मेरी बहन ने भेजा है। नहीं भाई, जलाल को बहुत पसंद है तो दूध दुलारी भेजो उसके लिए। बहुत जबरदस्त है ना? मतलब जितनी तारीफ करूंगा मैं। हाँ, और इतनी तारीफ कि एक इंसान अकेले ही डब्बे में बैठा हुआ था, उसने सबको डब्बे से दूर कर दिया था और अकेला ही डब्बे में था। भाई वाह करते हुए दुलारी के गुलाब जामुन और चमचम इधर ही निकल मेरी दूध दुलारी देखी है आपने? हम सबके दूध दुलारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखते देखते
जलाल भाई, टाइम। आज हम 28वें रोजे पर आ गए हैं बिल्कुल। और वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं बिल्कुल चला। ऐसा ही है। मगर जितना भी टाइम गुजरा है इस फैमिली के साथ और लोगों के साथ, ये वो टाइम है जो इंसान हमेशा याद रखेगा। हमेशा याद रखें। हम सब हमेशा याद रखेंगे, हम नहीं भूल पाएंगे। बिल्कुल ऐसा क्योंकि ही है। ये इतना खूबसूरत टाइम था, आपस में मिल के मोहब्बत, प्यार और एक दूसरे के लिए एहसास। सबसे बड़ी चीज़ होती है एहसास। बिल्कुल सही बात ठीक है। है। और हमने यहाँ पर एक दूसरे के साथ ना एहसास अच्छा, का रिश्ता रखा हाँ, है। बिल्कुल चाहे सही वो है। रिजवान भाई की अम्मी बीमार हुई हो, चाहे वो हमारे वलीद भाई की बेगम की तबीयत खराब हुई हो, बिल्कुल ऐसा ही है। या बच्चे का एक्सीडेंट हुआ उसके अल्लाह साथ, उसको, तो हाँ, हम तबीयत कैसी है अब? सबके साथ जो है ना कनेक्ट हम हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हर किसी के दुख दर्द में हम साथ हैं, तो इसका मतलब है कि हम एक अच्छी फैमिली है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाकई में बहुत खूबसूरत बातें, खूबसूरत यादें। इरम के गार्ड ने उनसे कुछ कहा था, कुछ शेयर करने के लिए। वो कह रही है कि मैं सबसे ज़रूर बात करना चाहूँगी। थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह हमारे जो ईरान से आए हुए मेहमान हैं वो भी हमारे साथ होंगे, हमारी बहन हिरा शराजी हमारे साथ होंगी, हमारे भाई अल्लामा जवाद आबदी साहब हमारे साथ होंगे, मेरे भाई हसान बिन खुर्शीद और मेरे दूसरे भाई मुफ्ती नूर रहमानी हमारे साथ होंगे, डॉक्टर मिराइल भी इंशाल्लाह अफ्तार पे साथ होंगी। गार्ड ने क्या कहा था इरम जी? माया, मेरा जो गार्ड है ना, वो मेरी सारी ट्रांसमिशंस बहुत शौक से अच्छा। देखता है। और ही ऑल्सो लाइक्स यू अ लॉट। उसने सबको बहुत बहुत सलाम भेजा और रोज़ाना वो आके कोई ना कोई बात ज़रूर करते हैं। कल वो मेरे पास आया क्योंकि कल हमने 27वीं शब पे पाकिस्तान डे भी मनाया था, जो 27वां रोज़ा था। तो वो कल मुझे कहने लगा कि बाजी क्या बात है कि जब रमज़ान आते हैं तो खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाती हैं, हमें बड़ी मुश्किल आती है। ईद आती है तो कपड़े, जूते, खिलौने ये सब महंगे हो जाते हैं। उसने कहा बाजी कल आप सब लोग इतने गाने गा रहे थे, शुक्र कर रहे थे कि हम सब बड़ी जिंदा कौम है, अच्छी कौम है। उसने कहा बाजी मुझे तो लगता है हम सब चलती फिरती लाशें हैं, अल्लाह, हम जिंदा कौम नहीं हैं। अल्लाह। उसकी इस बात में वाकई इतना दर्द था और मुझे उतना महसूस हुई ये बात कि वो, चलो वो एक जगह है, लोग उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन शायद वो बहुत सारे ऐसे लोगों की अक्कासी कर रहा था जिनको ये चीज़ें नहीं मिलती। और माया, वाकई फिर मैंने कल ये बात महसूस की कि वो मजदूर जो पूरे साल बहुत भारी भारी वज़न उठाते हैं, उनके लिए ये ईद का जो थैला है ना, ये उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका वज़न वो नहीं उठा पाते, जिसमें 2 जोड़ी जूते होते हैं, 2 जोड़े कपड़े होते हैं, शायद 1-2 चूड़ियों के सेट होते होंगे, एक दुपट्टा होता होगा, एक सिवई का पैकेट, एक दूध का पैकेट। ये थैला मजदूर के लिए इतना भारी हो जाता है कि वो इसका वज़न नहीं उठा पाता। तो मैं आज अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने सारे जानने वालों को, भाई बहनों को, सबको ये कहना चाहूँगी कि खुदारा जिसकी भी मदद कर सकते हैं ना, ये थैला उठाने में उसके मददगार बन जाए। बिल्कुल यही तो उनके लिए ईद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। उनके साथ वो जो थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज़ किया आपसे, उन लोगों के लिए जिनके लिए थैले वाकई बहुत मुश्किल हो जाते हैं उठाना, इन चीज़ों में बारीकियों में ना पड़ें कि उसके हिसाब से मुझे उसको 1000 का नोट देना है, मुझे उसके मयार के हिसाब से 5000 का नोट देना है। मयार तो मैं और आप अगले का करते हैं, अगला अपने मयार की अगर ख़ुद इश्तिहार करना शुरू हो जाए तो उसका मयार वहीं गिर जाता है। मयार आप और मैं तय करते हैं। मोहब्बत देनी है या रिश्वत देनी है रिश्ते को बरकरार रखने के लिए, ये आपके ऊपर है। रिजवान और वकार की आवाज़ में, खूबसूरत सी आवाज़ में कुछ सुनते हुए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तलहा, आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों बाद आप आए माशाल्लाह, और मुलाकात रही। आपकी मसरूफियात थी रमज़ान के हवाले से, मुझे बताया समी ने, लेकिन बस दावत यही कि आप अफ्तार हमारे साथ करके जाइएगा। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। मेरी बहन हिरा शराजी भी आज यहाँ पर आ चुकी हैं। वक्त देखते देखते ये वक्त कहाँ गुजर गया। 28वें रोज़े को बढ़ती हुई शब 29वें की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें अपनी ट्रांसमिशन को, यहाँ पे कुछ जिम्मेदारियाँ पूरी करती जाऊँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो बताना चाहूँगी कि हिमानी की तरफ से आज है डेली केयर रेंज बाय अहमद शाह। जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था वो बच्चों के हवाले से एक किट थी, लेकिन ये जो है ये डेली केयर शेयर है। अ क्लीन एंड फ्रेश चाइल्ड इज़ अ हैप्पी चाइल्ड। किड्स हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो हिमानी इंट्रोड्यूसेस द डेली केयर रेंज ऑफ द क्यूटेस्ट स्टार अहमद शाह। पीछे तो देखो, डाइनोमेनिया, समर इज़ ऑब्वियसली हेयर, तो हमें बच्चों की गर्मी और साथ साथ उनकी सफाई का बेहद ख्याल रखना है।
लेकिन इस ख्याल के साथ कि वो बोर ना हो, क्योंकि बच्चे वो काम नहीं करते जिसमें बोर हूँ। मुझे भी आप बच्चों में काउंट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं वो काम नहीं करती जिसमें मैं बोर हूँ, और मैं लाजमी करती हूँ जिसमें मैं फ़न हो। तो मेरे अगर ट्रांसमिशन में मुझे मज़ा नहीं आ रहा होता तो मैं नहीं करती, लेकिन मुझे हर दिन मज़ा आया सबके साथ, और सबके साथ बहुत एंजॉय किया। हत्ता कि हमने कोशिश ये की कि हमारे सेट पर अगर कोई मेहमान भी आता है तो हम उसके साथ भी फ़न करें, हम उसको भी बोर नहीं होने दें। तो जनाब ये पीछे तो देखो डायनो मेनिया, ये मेरे पास पूरी किट है। फ्लिप द बॉक्स एंड कंप्लीट द मेज़, कैन यू कलेक्ट ऑल द प्रोडक्ट्स। ये है जनाब, ये देखिए ज़बरदस्त से ये पूरी किट है। अपने घर में अपने बच्चों को मैं अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मेरे पास एक मेरा क्यूटी आया हुआ है, तो मैं उसको अपनी तरफ से ये गिफ्ट देना चाहती हूँ, अगर आप लोग इजाज़त दें तो। अगर ये इसमें इतनी मज़ेदार चीज़ें हैं, उसमें कोको डिलाइट है, उसमें शैम्पू है, इसमें एक कलरिंग बुक है। सो आई वुड लाइक टू गिफ्ट दिस टू माई भतीजा मोहम्मद मुइज़ खान। दिस इज़ फॉर यू। You're welcome. You like it? Yeah. You better like it. Puppo is getting it. Puppo ने तेरी एक ही गिफ्ट लिया है ईमानी से, वो भी तेरी खातिर। पीछे तो देख। हाँ पीछे तो देगा, ठीक है। चलो, God bless you darling, God bless you, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अच्छा वापस आ जाओ, रिवाइंड। अच्छा आ गई हाँ। क्या बना रहे हो भैया, जल्दी बताओ। भाई बन गया है सब। हाँ। और मैंने जो विंग्स थे वो ओवन में बेक हो रहे हैं, बारबेक्यू। ठीक है जी, ठीक है। और दूसरी तरफ नूडल्स ये रेडी हैं। हाँ। जो कि हमारे भतीजे ने तैयार किए हैं। भाई वाह, ठीक है, क्या बात है। स्पाइसेस के साथ। और तो गया हो। ये मीट बॉल जो हैं इन्होंने बनाए मेरे साथ। भाई तो वाह अब इनको वाह खाली हमने कलर देना बस, दैट्स इट। अब मैं इनको कलर दे रहा हूँ। कलर मतलब इसको फ्राई कर रहे हैं? इसको हाफ डन किया था, अब इसको अच्छा। हम फुल फ्राई करके गोल्डन हो जाएंगे। बस, हाँ गोल्डन हो जाएंगे और नूडल्स में ऐड करके, दैट्स इट। ठीक है, बिल्कुल सही है। और क्योंकि उसके बाद जो है फिर आपकी शरबत नहीं बनाएंगे? शरबत आज बनाएंगे, इलायचीन बनाएंगे, करशी जामी शीरी जो कि 100% लाल वाला कहाँ गया? तैयार करदा है। लाल वाला भी आपको सर्व कर देंगे। हाँ मुझे लाल वाला भी चाहिए। लाल वाला भी मिलेगा। हाँ बिल्कुल, लाल वाला भी चाहिए। मेरे और भाई को जो चाहिए सब मिलेगा। हाँ एकदम मस्त। ओके, और यहाँ पे रहते हैं सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स। जब मैं कहूँ ना सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स तो आपने कहना है बाराने रहमत, ठीक है? सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बुराने रहमत। यस, पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स, लाइव बाय करशी। मैं हूँ आपके मेजबान माया खान। इस वक्फे के बाद रहेगा हमारे साथ, हम आते हैं इस वक्फे के बाद। अली शऊर की सरहद में आ सका भी नहीं, ये इंतहाए अली है कि इंतहा भी नहीं। और अली से हश्र में अल्लाह खुद ये कह देगा, कोई तेरा जो नहीं है तो फिर मेरा भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिए 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 जिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बनाना रहमत, पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स, लाइव बॉय करशी। मैं हूं आपकी मेज़बान माया खान। और आज इस कलाम को जब शुरू किया हमारे मेहमानों ने, तो समझिए कि बस एक ऐसी कैफियत सब पर तारी हो गई थी कि हम अपनी नशिस्तों पर अपना बोझ महसूस कर रहे थे कि बैठे हुए कैसे हैं हम। तो हमसे ऐसा लग रहा था कि हमारी जिस्म का एक एक हिस्सा बोल रहा है कि अदब में खड़े हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ऐसे माँ बाप दिए, ऐसा घर दिया, ऐसे लोग दिए सिखाने वाले, जिन्होंने हमें बाअदब बातमीज़ बनाया। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया जो इस वक्त हमारी नशरियात देख भी रहे हैं। हमारे मेहमान बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या रौनकें हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ट्रांसमिशन में खूबसूरत, माशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए। और माशाल्लाह से हमारे भाई जवाद भाई और नूरी भाई भी इस महफिल में आ चुके हैं। आसान भाई ने माशाल्लाह रौनकें दुबाला कर दी सबके साथ पढ़कर। लेकिन आज बढ़ते हुए लम्हात नूरी भाई और जवाद भाई 29वें शब की तरफ जा रहे हैं। हमारे मेहमान भी हमारे साथ हैं। हर लम्हा कभी भी कुछ नया होता है तो इंसान या तो कहता है चलो अल्लाह की या तो ब्लेसिंग है, या फिर अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश है, या कोई हमारे लिए डिफ़िकल्टी है, या अल्लाह ने हमें टेस्ट करना है। टेस्टिंग वाटर्स कहते हैं आजमाइश को। और कहते हैं सज़ा, जब अल्लाह ताला आपसे, मौला से किसी ने पूछा कि क्या फ़र्क है आजमाइश और सज़ा में, तो उन्होंने कहा जब नमाज मिले तो समझो आजमाइश है, और जब नमाज भी छन जाए तो समझो तुम्हें सज़ा मिल गई।
तो आजमाइश हर इंसान के साथ है, और ये भी सुना है जवाद भाई और नूरी भाई कि अल्लाह अपने बंदे से जो प्यार करता है वो इतना करता है, माँ से गुना अदा करता है लाजमी, लेकिन वो कभी भी उसको उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं देता। लेकिन कभी कभी लगता है कि बर्दाश्त ख़त्म हो गई, क्या कैफियत होती है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल ख़ौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफ़ुसि वस्समरात व बशिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावातु मिन रब्बिहिम रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है, परवरदिगार है, समी है, अलीम है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर का मालिक, और दुरूद व सलाम हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ने रहती दुनिया तक उसूल मुतय्यन कर दिया, हम तुम्हें ज़रूर बिज़रूर आज़माएंगे, हम तुम्हें आज़माइश में रखेंगे। और आज़माइश में रखने के बाद क्या होगा, कभी तुम्हें खौफ के ज़रिए आज़माएंगे, कभी तुम्हें भूख के ज़रिए आज़माएंगे, कभी तुम्हें नुकसान के ज़रिए आज़माएंगे, कभी तुम्हें जान के ज़रिए आज़माएंगे, कभी तुम्हें माल के ज़रिए आज़माएंगे। वबश्शिर साबिरीन, हबीब इनको बता दो जो बशारत है उनके लिए जो साबरीन में से हैं। अल्लज़ीना इज़ा असाबतु मुसीबा, और हमारे वालों की निशानियाँ ये है कि जब कोई उन्हें मुसीबत, तकलीफ़, आज़माइश आ जाए तो फिर क्या करते हैं, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो कहते हैं कि हम तो अल्लाह के, हमें लौट के अल्लाह की तरफ जाना है। होता क्या है, उलाइका अलैहिम सलावातु मिन रब्बिर रहमा, फिर अल्लाह की रहमतें, बरकतें, अज़मतें इनकी शामिल हाल हो जाती हैं, रहती दुनिया तक इनका नाम होता है। और याद रखिएगा नाज़रीन, जिन्हें अल्लाह आज़माता, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुन लिन्नासि इमामा, अल्लाह जिसको आज़माइश में डाले और वो आज़माइश में डालने के बाद साबिरीन में से हो तो वो फिर इमाम बन जाता है, वो इब्राहीम खलीलुल्लाह बन जाता है, वो मूसा कलीमुल्लाह बन जाता है, वो ईसा रूहुल्लाह बन जाता है, वो हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बन जाता है। और फिर आगे बढ़े तो सिद्दीक़ अकबर बन जाते हैं, उमर फारूक बन जाते हैं, उस्मान गनी बन जाते हैं। और फिर ऐलान होता है कूफा की मस्जिद से फुस्तु रब्बिल काबा, वो इमाम अली बन जाते हैं। करबला में जाएं तो सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन बन जाते हैं। और अली 6 माह के अली असगर को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने के बाद खून हवा में फेंके और कहे परवरदिगार कबूल कर ले, ये मकाम ये अल्लाह ताला अता फरमाता है। याद रखिएगा, आजमाइश उनके लिए रहमत होती है कि जिनका सब्र का दामन नहीं छूटता। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अल्लाह आपको मकाम बुलंद कर रहा है तो जहन में रखिएगा, अगर आप साबिरीन में से हैं, आप शाकिरीन में से हैं, आप मुनईमीन में से हैं, जब तक क़यामत नहीं आएगी आपका नाम रहेगा, आप पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें होती रहेंगी। तो अगर आजमाइश है तो घबराना नहीं, कभी भूख के ज़रिए होगी, कभी जॉब चलते चलते छूट जाएगी, कभी बच्चा बीमार हो जाएगा, तुम्हारा काम है तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूत थामे रखना, अल्लाह सारी तमाम मुश्किलात को दूर कर देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। जवाद भाई आपकी तरफ एक सवाल आपकी तरफ भेजना चाहूँगी। मेरी एक उस्ताद थी, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की और उसी से वो सवाल बनता है कि एक होता है रिहाइश, एक होती है आसाइश, एक होती है नुमाइश और फिर एक होती है आराइश। आप दुनिया में जो ज़रूरतें होती हैं, ख्वाहिश से लेकर आराइश तक का सफ़र लोग ऐसे तय करते हैं कि ये ज़रूरी है, जबकि ज़रूरी सिर्फ उतना ही होता है जो आसाइश के लिए हो। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह फरमाइएगा। लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं कि ख्वाहिश भी बहुत बड़ी आजमाइश बन जाती है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने इल्म के ज़रिए से सब चीज़ें जानता है कि कौन मुसीबतों में पूरा उतरेगा, कौन मुसीबतों में पूरा नहीं उतरेगा। लेकिन उसके बावजूद अगर अल्लाह किसी को आज़मा रहा है तो इसका मतलब ये है कि मेरे रब ने मुझे कितना पसंद फरमाया है, उसने मुझे चुना है कि वो मुझे मुश्किलात में मुब्तला करे। और ये बात याद रखिएगा कि वो आजमाइश जो इंसान को अल्लाह से करीब कर दे वो उसके लिए एक इनाम की सूरत होती है, और जो आजमाइश उसे अल्लाह से दूर कर दे इसका मतलब वो उसके लिए अजाब है। अब आप देखिए, हदीस में इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुल्लमा ज़ीदा फ़ी ईमान ही ज़ीदा फ़ी बलाही, जब जब किसी का ईमान बढ़ता है तब तब मुसीबत बढ़ती है। अंबिया किराम अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम पर जो मुसीबतें हैं वो उनके दर्जात की बुलंदी की वजह से हैं। गुनाहगार लोगों पर जो मुसीबतें आती हैं वो उनके गुनाहों की वजह से आती हैं। अंबिया किराम से गुनाह का सुदूर नहीं है, अइम्मा अहले बैत गुनाहों से पाक रखा है, लेकिन अगर उन पर मुसीबतें आई तो वो उनके दर्जात को बुलंदी की वजह से आई। आज अगर हम पर मुसीबतें आ रही हैं, ला युकल्लिफु अल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा,
अल्लाह किसी जान को उसकी कोशिश से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। तो हमारा रब जानता है कि हमें उसने कितना बर्दाश्त का मादा दिया है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए दुनिया को उसकी हद तक रखें, इसलिए कि इन्ना दुनिया दारुल फना, दुनिया फना होने वाला घर जाने, व इन्ना दारुल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यालमून, आखिरत का घर बाकी रहेगा अगर लोग इस बात को समझ लें। चुनाचे रमज़ान का पैगाम यही है, बहुत खूबसूरत। हमारा 29 दिन का जो है आज 28वें दिन हम बैठे हुए हैं, एक अच्छा उन्वान हमने यहाँ पे गुजारा है। परवरदिगार हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, जो लग़्ज़िशें रही हों हमसे अल्लाह उनको अपनी बारगाह में दरगुजर फरमाए। बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। यही तो महफिलें हैं जो कबूल होती हैं तो दूसरी बार करने का मौका देती हैं। अल्लाह ताला यही मौके हमारी नसीब में देते रहे कि हम ये जिक्र करते रहें, ये नाते सुनते रहें, ये नारे लगाते रहें। इस वक्फे के बाद रहेगा हमारे साथ। सफ़ एक्सेल प्रेजेंट्स बरान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइव बॉय करशी में हूँ आपकी मेज़बान माया खान। बराह रास्त आप हमें देख रहे हैं। आज नेटवर्क पे बढ़ते हुए लम्हा जो हैं अफ्तार की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर 29वीं शब लग जाएगी, एक और ताख़रात जो हमारी नसीब में आ रही है। लोग बेचैन हैं, लोग अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, ये सोचते हैं और अल्लाह से पूछते हैं कि अल्लाह कि तूने हमें कैसी आजमाइश में डाला है, इससे निकलें तो कैसे निकलें। ये सवाल नूरी भाई, जवाद भाई, हर उस इंसान के दिल और दिमाग पर है जो इस वक्त किसी न किसी इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल या किसी भी हवाले से, फ़िज़िकल किसी भी तरह के चैलेंज से गुज़र रहा हो। कैसे निकलें इस वक्त की जिस हवाले से भी XYZ जो हमें देख रहा है, सुन रहा है, हम यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हमारी ज़िंदगी में भी चैलेंजेस हैं, हम लोग भी परेशानी में गए, लेकिन उसी से मिलकर हम हंस लेते हैं, अपना दिल बांट लेते हैं, अपनी दिल हल्का कर लेते हैं, लेकिन लोग नहीं कर पाते। क्या जिक्र करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, मैं समझता हूँ कि अल्लाह की जो नेमत है उनमें सबसे बड़ी एक नेमत आपका अच्छा दोस्त है, जिससे अच्छा वो दोस्त आपकी बीवी की सूरत में, शौहर के लिए बीवी, बीवी के लिए शौहर, भाई बहन, और दूसरे जिस तरह मेरे लिए जवाद हैं, ताहा है, हसान भाई हैं, आपा आप हैं, जिनसे हम मसला हल कर बात करते हैं। यहाँ नाज़रीन को जहन में डिप्रेशन, एंजाइटी इसलिए बढ़ती जा रही है, हम बताते नहीं जी। जो दिल में होता है उसको ज़बान से निकालते नहीं, निकालिए और बात कीजिए। जो अच्छे लोग हैं उनसे बात कीजिए। दूसरा, अपने आमाल में, अपने अफ़ाल में तवज्जो दीजिए। जब हमारी ख्वाहिशात बढ़ रही होती है, हमें पढ़ाया गया था कि मीन्स आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। बिल्कुल ऐसा आज मसला ये है कि हमारी वांट्स इतनी अनलिमिटेड हो चुकी है, मीन्स की वजह से हम परेशान हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना है और जिस तरह आप उस पर इक्तफा कीजिए। सेकेंड है कि अब मैं कुछ वज़ाइफ बता रहा हूँ नाज़रीन को। देखिए, सूरह यासीन के अंदर है सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन। जिसको बहुत ज़्यादा घबराहट रहती हो नाज़रीन, या जिसको एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, अच्छा जिसको घबराहट होती है, वो ऐसे सीधा हाथ दिल पर रखेगा और 7 मरतबा सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम पढ़ेगा तो घबराहट इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह जिसको सर में दर्द रहता है या एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, वो 7 मरतबा पढ़कर या हाथ रखकर 7 मरतबा सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह इसकी डिप्रेशन, एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी। एक वजीफ़ा मैं आपको और बता रहा हूँ जो अल्लाह वाले जिसको मुराक़बा हुज़ूरी कहा करते थे, और कुछ लोग इसको मुराक़बा इसमें आज़म भी कहते हैं। वो ये है कि आपको फजर की नमाज के बाद बैठना है, 4 ज़ानों या 2 ज़ानों, यानी कि जिस तरह आप लेग क्रॉस करके बैठें या जिस तरह नमाज में बैठते हैं उस तरह बैठें, आंखें बंद करें, अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। ठीक है। मुराक़बा कहते हैं रक़ाबा से, यानी गर्दन को झुकाना। अब आंखें बंद करके आप ये तसव्वुर करेंगे कि पूरे आसमान पे लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। आप अज्यूम करेंगे कि लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है और अल्लाह की ब्लेसिंग, रोशनी, एक नूर आपके दिल और दिमाग में उतर रहा है, और आपकी जो नेगेटिविटी है, परेशानी है, तकलीफ़ है, आजमाइश है, वो ज़मीन के अंदर दाखिल हो रही है। इस तरह करने से ये होगा जो वो लोग के जो बहुत ज़्यादा जहनी तौर पे उलझाव का शिकार हैं, वो लोग के जो घबराहट, परेशानी, तकलीफ़ के अंदर हैं, तो इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। सुभान अल्लाह। इसके अलावा हर्बल के हवाले से, क्योंकि मैं छोटी चंदन एक जड़ी बूटी होती है। अच्छा, वो लोग, हसान भाई, वो लोग के जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जवाद भाई, जैसे आप लोग भी, आप लोगों जैसे जवात गए, तला है, रूटीन मैनेज नहीं होता, बहुत सारी चीजें आती हैं, उससे स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे इनके प्रोग्राम बहुत है, मजालिस है, उनकी नाथखानी बहुत है, इनके बहनात बहुत है, ताकि हमारी बहन के, अब उससे बहुत परेशानी है, जाहिर है, टेंशन है। उसमें एक दवा आती है छोटी चंदन के नाम से, वो बहुत सस्ती होगी, 50-60 रुपए की मिलेगी। ठीक है। वो आप जितनी छोटी चंदन लें, उसको अपने हाथ से खरल कर लें। ठीक है। और उसके बाद उतना ही शहद इस्तेमाल कर लें। ठीक है।
शहद और खल जब ये आप मिलाएंगे तो वो आपके लिए आपका निज़ाम आसाब को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देंगे। सुभान अल्लाह। मिसाल के तौर पे आप ट्रांसमिशन कर रही हैं जी। या हमारे वो लोग हमारे भाई या हमारी बहनें 4 या 6 या 8 घंटे जॉब करते हैं, थकावट बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल उससे होती है। चिड़चिड़ापन आ जाता है। बिल्कुल ऐसे अब मिसाल के शौहर है वो थका हुआ घर में आ रहा है, अब वाइफ कोई बात कर रही है तो चलो भाई हटो यहाँ से, उससे घर ख़राब हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसमें अगर ये इस्तेमाल करेंगे छोटी चंदन और ठीक है। असली शहद ठीक है। मिला के इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उससे बहुत अफाका हो। तो चिड़के जो आ रहा है उसको भी पिलाया जा सकता है? उस बात कर रही थी मैं तो, मतलब जनरल नॉलेज का अच्छा सवाल यहाँ था। एक छोटा सवाल मैं आपको हाँ, बताऊं। सही बात है। अच्छा मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो मर्द हज़रात जितने होते हैं ना, वो जब घर में दाखिल होते हैं तो ऐसा लगता है कोई खुदाई खिदमत यानी खुदाई फौज का सिपह सलार है। हाँ, बस पता नहीं क्या तीर बहुत मारा ही है बदमाशी के साथ। अब अंदाज़े कीजिए नाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह दाखिल होती थी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि अल्लाह के नबी दक्कल बाब सलासा मर्रा नोक करते थे। नाज़रीन आप, मैं खास तौर पर तमाम मर्दों से बात कर रहा हूँ, एक सुन्नत को नबी की अपने घर में ले आए, अल्लाह की रहमतें बरकतें मोहब्बत घर में आ जाएगी। सुभान अल्लाह। क्या दक्कल बाब, दरवाज़ा नोक होता था और अम्मा आयशा पूछती थी कौन। अच्छा आज हमारी बीवी हमसे पूछे कौन, जवाब ही होगा तो नहीं पता पागल, आगे तो मैं लफ्ज़ भी बोल सकता हाँ। कि तुम्हारा बाप आया होगा इस टाइम। हाँ। इतने गंदे वाहियात लफ्ज़ होते हैं, तमीज़ होनी चाहिए। अखलाकियात से गिरे, बिल्कुल। जो मेरे नबी ने क्या सिखाया, दक्कल बाब। अम्मा पूछती थी कौन, आवाज़ आती थी मोहम्मद। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाऊं। मोहम्मद की वो इतनी प्यारी आवाज़ होती है। अम्मा आयशा कहती थी अल्लाह। जैसे ही हुजूर दाखिल होते थे चेहरे मुबारक पे मुस्कुराहट होती थी, सुभान मैं अल्लाह। पूरे दिन की थकावट चेहरे मुस्तफ़ा की मुस्कुराहट देख के भूल जाया करता। सुभान अल्लाह। तो अगर आज मर्द इस तरह तशरीफ लाए मुस्कुराते हुए और मेरी बहनें भी हाथ जोड़ के, ये ना उसमें शक शुरू कर दें कि किससे मिलकर आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। जवाद भाई, अगर कोई हमारे साथ ज्यादती कर जाता है, नूरी भाई की बात से ही से एक सवाल निकला कि कोई हमारे साथ ज्यादती कर जाता है, हमारी दस्तरस में है और नहीं भी, लेकिन अगर हमारे ऊपर हो तो हम किस तरीके से उस सिचुएशन को डील करें? देखिए एक हदीस में ये जुमला है कि सल मन अमन क़ता का वाफ़ो अमन ज़लम का, कि उससे मिलो जो तुमसे क़त ताल्लुक़ी करे, उसको मुआफ़ करो जो तुम पर जुल्म करे, आते मन हरमा का, उसको अता करो जो तुमसे किसी चीज़ को रोके। बहुत मुश्किल नहीं ये तीनों चीज़ें इस वक्त कि एक शख्स मुझ पर जुल्म कर रहा है, मैं कैसे जुल्म उसको माफ़ी दरगुजर करूँ, कोई मेरे सोर्सेज रोक रहा है, मैं कैसे उसके लिए कोई चीज़ प्रोवाइड करूँ। देखिए ये करना मुश्किल है, इसलिए तो जन्नत मुश्किल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत को हदीस में कि अल जन्नतु महफूफतुन बिस्सब्र वल मकारिह वमन सबर अलैहा दखल अल जन्नह। सब्र, हुजूर ने फरमाया जन्नत मुसीबतों में घिरी हुई है, जो मुसीबतों पे सब्र करेगा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। चुनाचे में कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान मुबारक हमसे रुखसत हो रहा है, एक पैगाम तमाम लोगों के लिए है कि जो 29, 28 दिन, 27 दिन आपने रहमतें कस्ब किए हैं उनको ज़ाया ना कीजिएगा, उनको उस खुशबू को महफूज करके अगले माह रमज़ान तक रखिए, ताकि जब हम अगले माह रमज़ान का इस्तकबाल करेंगे तो इसी खुशबू के साथ करें। और जो लग़ज़िशें हो गई हैं, आज का दिन मौजूद है, कल का दिन मौजूद है, अपने रब से ताल्लुक मजबूत करें, वो माफ़ करने वाला है। ना मैं पहला गुनाहगार हूँ, ना वो पहला माफ़ करने वाला है। अपने रब से राब्ता मजबूत करें ताकि दुनिया भी अच्छी हो, आखिरत भी अच्छी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीइंग अ वुमन, माशाल्लाह, एक माँ भी हैं, बीवी भी हैं, कितने रिश्ते निभा रही हैं। औरतों के लिए तो मैसेज दिया, लेकिन औरतों की तरफ से क्या कहेंगी कि हम औरतों को भी क्या करना चाहिए? बिल्कुल, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औरत माया, क्योंकि हम खुद ख़वातीन हैं तो ख़वातीन शिकवा बहुत ज़्यादा करती हैं। मैंने एक बात को महसूस किया, अक्सर मुलाकात होती है, कहती हैं हमारी तो दुआ कबूल ही नहीं होती, हम तो आजमाइश में ही रहते हैं, दूसरों के साथ जो है वो उनको नज़र बद नहीं लगती, हमें लग जाती है। हमें इसलिए देखना है कि जब हम दुआ भी करते हैं, मैं दुआ के हवाले से एक बात करना चाहती हूँ, जो ख़वातीन बार बार कहती हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। दुआ मांगने का एक उसलूब होता है। पूरा रमज़ान गुजर गया, हम दुआएं मांगते आ रहे हैं, हम किसी से मिले, कोई कहे हमने तो पूरा रमज़ान भी दुआ मांगी लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई। इसके लिए हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी को एक दुआ तालीम फरमाई। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की दुआ है जो उन्होंने अपने सहाबी कुमैल बिन ज़ियाद को तालीम फरमाई। वो कहते हैं कि जब खुदा के हुजूर में जाओ तो अपनी कौन कौन सी खामियाँ याद करो, उसकी कौन कौन सी खूबियाँ याद करो। वो मौला फरमाते हैं, अल्फाज हैं दुआ के, अल्लाहुम्मा फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तहत कुल इस्म, परवरदिगार मेरे वो गुनाह बख्श दे जो अजाब को करीब कर देते हैं। अल्लाहुम्मा फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुन निक़म, परवरदिगार वो गुनाह बख्श दे
जो बलाओं के नाजिल होने का सबब बनते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूबल्लती तुग़य्यिरुन-निअम, मेरे खुदा मेरे वो गुनाह बख्श दे जिसकी वजह से नेमतें तब्दील हो जाती हैं, ना शुक्रेपन की वजह से नेमतें तब्दील हो जाती है। फिर मौला फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूबल्लती तहबिसुद्दुआ, परवरदिगार मेरे वो गुनाह बख्श दे जो दुआ को हब्स कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं हम दुआ मांग रहे हैं लेकिन वो परवाज ही नहीं कर रही, आसमान तक जा ही नहीं रही। हम खवातीन का मसला ये, हमारी दुआएं हमारी रूटीन मैं से शुरू होती है, मैं पे खत्म हो जाती है। जब दुआ भी मांगते हैं तो मैं दूसरों के लिए पहले हाथ उठा दें, उनके लिए दुआ कर दें, उनके तुफैल में परवरदिगार आपकी भी दुआ कबूल करें। जिए जिए जिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, दूसरों के लिए दुआ कीजिए और आपकी दुआ परवरदिगार, हर महफिल में एक किसी की दुआ ज़रूर कबूल होती है। रब ताला उस इंसान की दुआ की कबूलियत के वसीले से हम सब के अमाल और हमारी दुआओं और इबादतों को कबूल मंजूर फरमाए। इस वक्त के बाद हमारे साथ रहेगा। शुक्रिया।